जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के महामुकाबले के बारे में। वो पूरे मैच के हाईलाइट बताएंगे दोस्तों, जो पिछले साल खेले गए थे इनके बीच दो मैचेस। आपको बता दें दोस्तों, इनके पिछले साल दो मैचेस खेले गए थे, जहां पर एक शानदार जीत दर्ज करी थी कोलकाता नाइट राइडर ने, तो उसी जीत का बदला ले लिया था पंजाब किंग्स ने उसी सीजन में। आपको बता दें दोस्तों कि उस सीजन में सबसे ज़्यादा स्कोरर के रूप में पंजाब किंग्स के खिलाड़ी केएल राहुल ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता था। दोस्तों आपको बता दें, दोनों ही टीमों के पास एक ऐसी ओपनिंग है जो सबसे कम स्ट्राइक रेट और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिलती है। बात करें सबसे कम स्ट्राइक रेट की, तो वो हमें दोस्तों देखने को मिलता है यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से। तो दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिलता है केएल राहुल के बल्ले से। तो दोनों तरफ ही बहुत डिफरेंस है। आपको बता दें, पिछले सीजन इनके जो दो मुकाबले हुए थे, पहला मुकाबला तो कोलकाता नाइट राइडर ने 2 रनों से जीता था, यानी बहुत क्लोज मुकाबला था और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक गया था, जहां पर हमने देखा ये मैच नंबर 24 था। उस मैच नंबर 24 में कोलकाता नाइट राइडर ने 20 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए 164 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, और बदले में पंजाब किंग्स भी 20 ओवर में 162 5 विकेट तक पहुंच गई थी दोस्तों, यानी 2 रन से सिर्फ वो मैच हारी थी। वहाँ पर दोस्तों हमने कोलकाता नाइट राइडर की प्ले ऑफ और प्लेइंग 11 पूरी तरीके से बदली देखी थी, क्योंकि इस साल राहुल त्रिपाठी जहाँ हमें नंबर 3 पर देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं नीतीश राणा शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करने को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पिछले सीजन अलग था, राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे थे और नंबर 3 पर खेल रहे थे नीतीश राणा। देखा जाए तो पिछले कुछ सीजन से नंबर 3 पर ही खेलते हैं वो, तो इस सीजन इनको ऊपरी क्रम पर प्रमोट किया गया है। लेकिन उस बार राहुल त्रिपाठी 10 गेंदों में 4 ही रन बना पाए थे। एक चौके की मदद से मोहम्मद शमी ने इनका विकेट ले लिया था, और शुभमन गिल जिन्होंने 47 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली थी। दोस्तों हम हमेशा ही बात करते हैं इनके स्ट्राइक रेट की। इनका स्ट्राइक रेट शुरुआत से ही ऐसा ही रहा है, कोई भी अच्छा स्ट्राइक रेट इनके बल्ले से देखने को नहीं मिला। उसके बावजूद भी कोलकाता नाइट राइडर की टीम इन पर पूरा भरोसा जताती है। नीतीश राणा ने 4 गेंदों पर 2 रन बनाया था। इयोन मॉर्गन ने 23 गेंदों पर 24 रन बनाया था। दिनेश कार्तिक ने 29 गेंदों पर 58 रन की एक शानदार पारी खेली थी, 8 चौके 2 छक्के की मदद से। आंद्रे रसल को भी मौका मिला था, लेकिन 3 गेंदों पर 5 ही रन मार पाए थे, और 4 गेंदों पर 5 रन मार के पैट कमिंस नाबाद थे। आपको बता दें, मोहम्मद शमी के खाते में 1 विकेट गई थी, अर्शदीप सिंह के खाते में 1 विकेट गई थी, और रवि बिश्नोई के खाते में 1 विकेट गई थी। कोलकाता नाइट राइडर ने ही टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था शेख ज़ियाद स्टेडियम में। अब जवाब में यहाँ पर पंजाब किंग्स चेस करने के लिए उतरी थी 165 रन, जहाँ पर हमें देखने को मिला कि 165 रन चेस करने थे, और बल्लेबाजी भी बहुत मजबूत थी, क्योंकि शुरुआती कुछ मुकाबले में इन्होंने क्रिस गेल को ना खिलाकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी थी, जहाँ पर ये कुछ ऐसे नामों को खिला रहे थे जो आप सभी के लिए हैरान कर देंगे, क्योंकि पंजाब किंग्स से तब खेलते थे ग्लेन मैक्सवेल की आपको पारी बताएंगे दोस्तों, तो आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से ओपनिंग बहुत अच्छी मिली थी। केएल राहुल ने 58 गेंदों पर 74 रन बनाए थे। 6 चौके की मदद से छक्का एक भी नहीं आया था, क्योंकि बड़ा स्टेडियम था यूएई का, और मयंक अग्रवाल ने 39 गेंदों में 56 रन की पारी खेली थी, 6 चौके 1 छक्के की मदद से। तो टीम मैच कहाँ हारी? टीम मैच हारी दोस्तों मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि अब मिडिल ऑर्डर में स्कोर इतना बड़ा बचा नहीं था। 10 गेंदों पर 16 रन बनाया निकोलस पूरन ने 2 चौके 1 छक्के की मदद से। उसके बाद यहाँ पर जैसे विकेट गिरा, पूरा मैच पलट गया था दोस्तों। प्रसिद्ध कृष्णा उस मैच के सुपर हीरो साबित हुए थे, क्योंकि उन्होंने 3 बहुत बड़ी विकेट, पहली केएल राहुल की, दूसरी मयंक अग्रवाल की, और तीसरी प्रभिमन सिंह की ली थी दोस्तों। प्रभिमन सिंह ये ऐसा नाम था जो आपको दोबारा सुनने को शायद ना ही मिले, क्योंकि 7 गेंदों में 4 रन की पारी खेली थी उस मुकाबले में, जो बेहद ख़राब थी। अब यहाँ पर इनकी विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने ले ली, तो ग्लेन मैक्सवेल आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, और इनका साथ दे रहे थे दोस्तों मनदीप सिंह। लेकिन मैच लगभग इनके हाथ से चला ही गया था, क्योंकि मनदीप सिंह ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। ग्लेन मैक्सवेल 5 गेंदों में 10 रन बनाया था, और मुकाबले में हार हुई यहाँ पर पंजाब किंग्स की। वो मुकाबले में सिर्फ 2 ही रन से हारी थी पंजाब किंग्स, और मैच के सुपर हीरो साबित हुए थे दिनेश कार्तिक, क्योंकि उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी जो की थी, और विकेट ली थी यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 29 रन देके 3 विकेट, और सुनील नारायण ने 4 ओवर में 28 रन देते हुए 2 विकेट। आपको बता दें दोस्तों, जो मुकाबला 26 अप्रैल की शाम 7:30 बजे मैच नंबर 21 खेला जाना है, वो खेला जाना है पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच। उस मुकाबले से पहले आप नज़र डाल देते हैं दोस्तों दूसरे मुकाबले पर भी, जो पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच सीजन 13 में आईपीएल 2020 के खेले गए थे। उस मुकाबले में दोस्तों पंजाब किंग्स ने जीत हासिल करी थी। आखिर क्या ऐसा कर दिखाया था पंजाब किंग्स ने जिस वजह से जीत हासिल करी थी? शुरुआत में अगर बात करें टॉस की, तो टॉस जीती थी पंजाब किंग्स, और पहले लिया था गेंदबाजी का फैसला, जिसकी वजह से यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर की बल्लेबाजी थोड़ी बेबस नजर आई थी। अब बेबस इसलिए हो गई थी दोस्तों, क्योंकि शुरुआत फिर से एक बार खराब मिली थी शुभमन गिल के बल्ले से।
45 गेंदों में 57 रन की पारी। दोस्तों क्या ही इनसे उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ 45 गेंद में क्रिस गेल अपने 150 रन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि शुभमन गिल कोशिश अच्छी करते हैं। और इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कह दिया था कि मेरे को स्ट्राइक रेट से फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, मैं अपनी बल्लेबाजी पर फोकस रखता हूँ। 3 चौके 4 छक्के लगाए थे शुभमन गिल ने। मोहम्मद शमी ने इनकी विकेट ली थी। नीतीश राणा दोस्तों उनसे ओपनिंग भी कराई गई थी पिछले सीजन, लेकिन ओपनिंग में पहले ही गेंद पर आउट हो गए थे ग्लेन मैक्सवेल की। यकीन कर पाना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन यूएई के मैदान बहुत बड़े बड़े थे, वहाँ पर स्पिनर गेंदबाजों से लेकर तेज गेंदबाजों का बोलबाला था। और ये था शारजहां का मैदान। शारजहां के मैदान पर दोस्तों अच्छे खासे रन आए थे लेकिन यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने के लिए आए, 4 गेंदों में 7 रन मारा था। दिनेश कार्तिक आए, उनका प्रमोशन किया गया था। दोस्तों ये अच्छी बात दिख रही है कि दिनेश कार्तिक को नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और खुद कप्तान मॉर्गन 5वें पर आए थे। और जब 5वें पर आए थे कप्तान मॉर्गन तो 25 गेंदों में 40 रन की पारी वो खेल कर गए थे 5 चौके 2 छक्के की मदद से। और उसके बाद सुनील नारायण, कमलेश नागरकोटी, पैट कमिंस, लोकी फर्ग्यूसन ये सब कुछ भी कमाल नहीं कर पाए थे। उस मैच में आंद्रे रसल नहीं खेले थे क्योंकि उनकी इंजरी की वजह से थोड़ी बहुत मुसीबतों में आ गई थी कोलकाता नाइट राइडर की टीम। तो करते कराते पहले बारी खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर ने 20 ओवर में 149 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। लगातार विकेट गिरने की वजह से कोलकाता नाइट राइडर के आखिरी ओवर में रन नहीं बन पाए थे। जहां शानदार गेंदबाजी करी थी मोहम्मद शमी ने, 3 विकेट झटके थे, तो रवि बिश्नोई, क्रिस जॉर्डन और मुरुगन अश्विन ने एक विकेट लिया था और ग्लेन मैक्सवेल के खाते में भी 1 विकेट गया था। अब यहाँ पर चेस करना था 150 रन पंजाब किंग्स को, जो चेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उनके पास बड़े बल्लेबाज की वापसी हो गई थी क्रिस गेल की। जी हाँ दोस्तों, गेल स्ट्रॉम। शुरुआत के इन्होंने 7 मुकाबले क्रिस गेल को शांत रखा था सीज़न में पिछले, लेकिन उसके बाद जब इनको एहसास हुआ कि क्रिस गेल इतने भी बुढ़े नहीं हुए, इनको खिलाना चाहिए, जब इन्होंने खिलाया तो क्रिस गेल ने अपनी दमदार पारियों से अकेले कई मैचेस जिताए थे। जहाँ 25 गेंदों में 28 रन की पारी केएल राहुल ने खेली थी तो वरुण चक्रवर्ती ने इनकी विकेट ली थी। तो दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल जो पिछले सीज़न चोटिल हो गए थे, उसकी जगह मनदीप सिंह बल्लेबाजी करते नजर आए थे और मनदीप सिंह ने क्रिस गेल के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप रखी। और उस पार्टनरशिप की नींव का फ़ायदा ये मिला कि 56 गेंदों पे 66 रन की पारी मनदीप सिंह ने 8 चौके 2 छक्के की मदद से खेली और क्रिस गेल ने अपना तूफान लाए मैदान पर 29 गेंदों में 51 रन की पारी खेले 2 चौके 5 छक्के की मदद से। क्रिस गेल की विकेट लोकी फर्ग्यूसन ने ले ही ली थी, लेकिन उसके बाद फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि ज़्यादा गेंदें बची नहीं थी और रन भी बहुत कम बचे थे। निकोलस पूरन 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर नाबाद रहे और मनदीप सिंह 56 गेंदों पर 66 रन बनाकर नाबाद रहे और 7 गेंद पहले और 8 विकेट से पंजाब किंग्स ने मुकाबला जीत लिया था। इस मुकाबले के हारने के बाद दोस्तों टीम की प्ले ऑफ से भी मंशा साफ हो गई थी कि नहीं पहुँच पाएगी। कोलकाता नाइट राइडर शुरुआत के सीज़न में अच्छा करी थी, लेकिन 7 मुकाबले में कप्तानी दिनेश कार्तिक ने करी थी और बचे हुए 7 मुकाबलों में कप्तानी करी थी इयान मॉर्गन ने, जिसकी वजह से पिछले सीज़न बहुत बदली नजर आई थी कोलकाता नाइट राइडर की टीम। लेकिन इस सीज़न शुरुआत के 5 मुकाबले में कप्तानी इयान मॉर्गन ने करी है, जिसमें 4 का सामना करना पड़ा है हार का और 1 ही जीत पाई है, वो भी पहला मुकाबला जीत पाई है सिर्फ। आपको बता दें दोस्तों, पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच मैच है, लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि बड़े बदलाव के साथ दोनों टीमें खेले क्योंकि जिस मैदान पर यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे जो मैच हो रहा है वो स्टेडियम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। चौके छक्के मार पाना हर किसी के बस की बात नहीं और लो स्कोरिंग एक मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन जहाँ पर क्रिस गेल मौजूद हो वहाँ पर कोई भी स्टेडियम इनके लिए छोटा नहीं। पहले बल्लेबाजी अगर क्रिस गेल की रही टीम की यानी पंजाब किंग्स की तो एक बड़ा स्कोर हमें देखने को मिल सकता है और चेस करने अगर उतरेगी टीम तो उनके पास भी आंद्रे रसल मौजूद हैं। तो मुकाबला काफ़ी कांटे की टक्कर का है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।